हेलो दोस्तों, अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है या आपके हाथों में सुनपन झंझनाहट हो रही है या आप गर्दन दाएं बाएं ले जाते हैं तो आपकी गर्दन पूरी जाती नहीं है या आप थोड़ी देर झुक के काम करते हैं तो आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप दवा भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सिकाई भी कर रहे हैं, आपको वक्ती तौर पर तो आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये दर्द फिर शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपने इन 5 एक्सरसाइज को दिन में 2 बार लगातार हफ्ते भर कर लिया तो आप अपनी दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने में कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। अब बात आती है कि आपके गर्दन में दर्द होता क्यों है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गई है, वो अपने ऑफिस में काम करता है या घर पे काम करता है, वो हमेशा झुक के काम करता है। शुरुआत में होता क्या है कि आपके गर्दन में यहाँ पे दर्द होगा, आप इसको अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे ये दर्द आपके यहाँ पे पीठ में फैलना शुरू हो जाता है और यहाँ की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी गर्दन से हाथों में जो नसें जा रही हैं उस पर दबाव पड़ने लगता है। दबाव पड़ने से आपके हाथों में सुनपन झंझनाहट आने लगती है। तो इन मांसपेशियों को ढीला करना बहुत जरूरी होता है। आप इन मांसपेशियों को ढीला कर लेंगे तो आपके हाथों में जो दर्द जा रहा है, जो आपकी गर्दन और पीठ में दर्द हो रहा है, इसमें आपको आराम मिलेगा। तो मैं आपको जो 5 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए, आपको पहले दिन से ही काफी आराम मिलेगा। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने गर्दन की 5 से 10 मिनट गर्म सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं, जेल पैड से कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया आप एक भगोन में पानी गर्म कर लीजिएगा, एक छोटी टॉवल उसमें डुबो के उसको निचोड़ के अगर आप उससे सिकाई करते हैं तो ये सिकाई आपके लिए बहुत अच्छी साबित होती है। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग गर्दन का वार्म अप कहते हैं, यानी कि आपकी जो मसें टाइट हैं, अगर आप जो मैंने एक्सरसाइज बताई अगर आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है आपकी नस चढ़ जाए। तो पहले आप अपने गर्दन की मांसपेशियों का वार्म अप कर लीजिए। सिंपल आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आप अपने गर्दन को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए, दाएं बाएं करिए। इसको आप लगभग 20 से 25 बार करिए। फिर इसी तरह आपको दाएं इस तरह बेंड करना है, इसको भी आप 20 से 25 बार करिएगा। फिर आपको गर्दन ऊपर ले जानी है और नीचे ले जानी है। अब ऊपर ले जानी है, नीचे ले जानी है, इसको भी आप 20 से 25 बार करिएगा। तो ये जो मैंने आपको वार्म अप बताया है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। दोस्तों, जो आपको दूसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप सीधे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप अपने गर्दन को दाएं साइड जितना आप मोड़ सके मोड़ लीजिएगा और इसी पोजीशन में आपको नीचे देखना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर ऊपर देखना है जितना ऊपर जा सके। फिर 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। आप देखिएगा जब आप नीचे जाते हैं तो आपकी ये जो अपोजिट डायरेक्शन की मांसपेशियां हैं गर्दन की, इसमें काफी खिंचाव आता है। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा वहाँ का आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा, वहाँ की नसें ढीली होंगी और जो आपकी गर्दन में और कंधे में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करिएगा। इसी तरह आप अपने गर्दन को नीचे झुका लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपकी जो चिन है आप अपने चेस्ट से टच कर लीजिएगा। अब आपको फिर इसी पोजीशन में जाके आपको दाएं मुड़ना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर इसी तरह आपको बाएं जाना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। फिर वापस आना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी ये मसल्स है, इसे हम लोग स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइल मसल्स कहते हैं, इस पे काफी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि यही मांसपेशियां आपकी गर्दन से पूरे पीठ पे आती हैं। तो यही मांसपेशियों में काफी ज्यादा तनाव होता है। ये जितनी ढीली होंगी आपकी गर्दन के दर्द में काफी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार करना है। दोस्तों, जो आपको तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप बेड पे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी जो ठुड्डी है, जो आपकी चिन है, उसको नीचे टच करिएगा जितना आप कर सकें। करने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आंखों की डायरेक्शन है वो तिरछी होनी चाहिए, लगभग 45 डिग्री पे होनी चाहिए। और इसी पोजीशन में आके आपको अपना मुंह खोलना है।
अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने सबसे पहले चिन को नीचे टच कर लिया है, फिर अपनी आंखों को तिरछा देखा है सामने तिरछे की ओर 45 डिग्री पे, फिर मुंह खोला है। जब आप अपने चिन को नीचे टच करके अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने गर्दन पे ये जो आपकी यहाँ की मांसपेशियां है इस पर काफ़ी खिंचाव आता है और वहाँ का आइसोमेट्रिक मूवमेंट होता है। यहाँ का जितना आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा आपकी नेक की मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग होगी और आपकी गर्दन के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 बार करिए। दोस्तों आपको जो चौथे नंबर की एक्सरसाइज करनी है इसलिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपने सर से बेड को नीचे दबाइएगा। दबाने के बाद आपको ऊपर उठना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर सर नीचे करना है, फिर सर नीचे दबाना है। फिर आपको सब अपने सर से बेड को दबाना है। दबाने के बाद आपको ऊपर उठना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर सर नीचे करना है, फिर रिलैक्स होना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 बार करिएगा। जब आप अपने सर को बेड से नीचे दबाते हैं तो जो आपकी नेक मसल्स होती हैं एक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती हैं और इसी कॉन्ट्रैक्शन में जब आप ऊपर उठते हैं तो एक ग्रेविटी की वजह से रिवर्स फोर्स लगता है जिसकी वजह से पूरा लोड आपकी नेक मसल्स पे आता है और वहाँ की मांसपेशियां ढीली होती हैं। इसमें आपकी गर्दन की जो लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं उस पर भी काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है और आपके गर्दन के दर्द में और पीठ के दर्द में आराम मिलता है। अब आपको जो 5वें नंबर की सबसे आखिरी एक्सरसाइज करनी है इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपनी चिन को जितना आगे बेंड कर सके बेंड करिएगा और फिर आपको दाएं और बाएं जाना है। जब आप देखिए अपनी छुट्टी को करके इस तरह आप दाएं बाएं करते हैं तो आपकी यहाँ से लेकर पूरी कंधे की और नेक की मांसपेशियों पे बहुत ज्यादा खिंचाव आता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपकी गर्दन पे जितना खिंचाव आएगा वहाँ का मूवमेंट होगा और वहाँ की नसें ढीली होंगी और आपकी गर्दन में और कंधे में जितना दर्द हो रहा है वो सब आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिए। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं आप इन एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार लगातार हफ्ते से 10 दिन करिए। आपकी जो दिक्कतें हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी। कुछ लोगों को हो सकता हो समय ज़्यादा लगे तो परेशान ना होइएगा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त गर्दन में दर्द हो रहा हो तो मार्केट में कई तरह के दर्द निवारक तेल आते हैं, आप उनको परचेस करके अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको गर्दन की मांसपेशियों को कैसे ढीला किया जाता है उसको मसाज करने का पूरा तरीका बताऊंगा। इसको देखने के लिए अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको यहाँ तक के वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक बटन और आपके कमेंट्स हमारी टीम को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पेमेंट की डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।